ऐश्वर्या को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगी चेतन से वो यहाँ से चला जाए। मुझे माफ कर देना अर्चना। देखना, शर्म से मेरी गर्दन झुकी हुई है। आज मेरी बेटी की वजह से तुम्हारे भाई को यहां से जाना पड़ रहा है। चेतन को कितना बुरा लगेगा ना। ओह गॉड, कैसी अजीब फैमिली से पाला पड़ा है। मैं चेतन से जाके कह देती हूँ। माँ, तू रहने दे, मैं मामा से बात करता हूँ। ठीक हो जाएगा सब। अर्चना, क्या करूं मैं इस लड़की का? विश्वास, क्या तुझे सच में लग रहा है कि मेरे चले जाने के बाद ऐश्वर्या की दिमागी हालत ठीक हो जाएगी? मामा, मैं जानता हूँ तुमको मेरी बात अटपटी सी लग रही है, अगर ऐसा करने से शायद कम से कम ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। विश्वास, मुझे यहाँ से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम रियली सॉरी मामा। यकीन मानिए, सबसे ज्यादा बुरा मुझे ही लग रहा है, मगर मामा मैं मजबूर हूँ मामा। सॉरी। विश्वास, यार बार बार सॉरी बोल के मुझे पराया मत कर। घर की बात है। और वैसे भी ऐश्वर्या के इस बिहेवियर से मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा था। एक बात मुझे अब तक खटक रही है, जो लड़की कुछ दिनों से मुझसे नफरत करती थी वो अचानक से एकदम ऐसे। मामा, ये जरूर ताई की सगाई टूटने का ही सदमा है। तुम्हें तो पता ही है आखिर कितने सालों से हम ताई के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। बात कहूं मामा, मुझे ताई की बहुत चिंता हो रही है। विश्वास, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल सवेरे ही चला जाऊंगा बस। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मेरा सबसे मिले बगैर चले जाना ही बेहतर होगा ना। कम से कम तमाशा तो नहीं होगा। होप यू अंडरस्टैंड। मामा, आई एम रियली सॉरी मामा, आपको ऐसे जाना पड़ रहा है। ठीक है, आया था चोरों की तरह और अब जा भी रहा हूं चोरी छुप के। शायद मेरी ट्रिप का यही दी एंड लिखा होगा। तू ताई और शालिनी का ख्याल रखना। होपफुली जल्द ही मिलना होगा, डोंट वरी। पर विश्वास, एक बात की मुझे बहुत खुशी है। जिस काम के लिए आया था वो काम तो मेरा पूरा हो गया। कौन सा काम मामा? बच्चू, तेरे बच्चे होने तो उसके बाद बताऊंगा तुझे। चल अब पैकिंग भी करनी है। We did it. मैंने कहा था ना, मेरा प्लान जरूर काम करेगा। मेरी किसी को कुछ परवाह नहीं। ये देखो, हम दिल दे चुके सनम की नंदनी। ये लगती है किसी एंगल से हमारी बहन। लगती है ना, जब ये अपना मुंह बंद रखती है। आजी, क्या हुआ तुझे? आज तो इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? क्या मालकिन मैंने तुझसे
ज्यादा काम करवाया? ज्यादा काम तो रोज का ही है। छोड़ ना, मुझे एक बात बता, तेरा दिन कैसा रहा? तू तुषार दादा के साथ खेली या वो तुझे अकेला छोड़कर भाग गया? अजी, जब मैं घर पे आई ना, घर पे कोई भी नहीं था। तुषार दादा मामी के साथ मार्केट गया था और शायद मामा अपने कोई काम से गए थे। फिर तूने क्या किया? करती क्या, मुझे बहुत डर लग रहा था तो मैं दरवाजे पे बैठकर तेरी राह देख रही थी। देख, दरवाजे पर बैठकर मेरी राह देखने से अच्छा होता तू वहां चली आती, लेकिन तूने तो जिद ही पकड़ के रखी है। ऐसा नहीं है आजी, मुझे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करने लगी तू आजकल। अच्छा जी, बता ना, तुझे वहाँ काम करते वक्त मेरी याद आई? अरे देवा, कुछ पूछ मत। जैसे तेरे आने का टाइम हो गया ना, मैं बार बार घड़ी देखने लगी और तब जाकर मुझे याद आया कि तू सीधी यहाँ आने वाली है। फिर ना मुझे तेरी याद बहुत ज्यादा सताने लगी। अच्छा जी, साहिब ने मेरे बारे में कुछ पूछा? नहीं रे, वो बहुत काम में थे, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, वो कल पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, मिस मेघा करके। नहीं आजी, साहिब कल भी अपने काम में ही बिजी रहेंगे। आजी, आजी, मैं तुझसे कल से जरूरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन तू मुझे मिलती नहीं। देखो पता ही आई बाबा क्या कह रहे थे? तुषार, तूने फिर से जासूसी शुरू कर दी? अरे सुन तो ले, तेरे पास वो घर के पेपर से ना, उनके बारे में वो बात कर रहे थे। तूने उसको संभाल के तो रखे है ना, अगर नहीं रखे तो फिर रख दे। आई बाबा का कोई भरोसा नहीं है। अरे भरोसा तो मुझे भी उन पर रत्ती भर का नहीं है। मैं काम करती हूँ, घर के सारे कागज लीला के यहाँ रख के आती हूँ। चेतन नहीं है तो उसकी कमी महसूस जरूर हो रही है, लेकिन हाँ माँ, मामा थे तो घर में एक अलग सा ही उत्साह था ना। सच कह रहा है तो विश्वास, चेतन की कमी तो मुझे भी खल रही है। अब देखो ना, घर में इतनी बढ़िया चीजें बनी हैं, जैसे ये करारा मेथी पराठा, ये पनीर भुर्जी, ये बटाटे की सब्जी, ये अचार। वो होता तो आई, मैंने श्वेता को बुलाया पर वो है कि नीचे आने को तैयार ही नहीं। अब इस लड़की का मैं क्या करूं? कब से भूखी प्यासी बैठी है। तो अब चिंता ना करें, मैं उसे भूखी नहीं रहने दूंगी। अभी जाकर अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अरे रुक जा अर्चना, तू वही बैठ, अपना नाश्ता खत्म कर ले। शालिनी जाएगी ना, वो वैसे भी बैठे बैठे बोर ही हो रही है। शालिनी बेटा, हाय आई। आई मैं? हाँ देखो ना, सबने ऐश्वर्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की सुन ही नहीं रही है। तुम जाकर उसे खाना खिला दो, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। हाँ, मैं अभी प्लेट तैयार करती हूँ। हाँ कोमल बेटा, वो प्लेट दे दो। जी। शालिनी, ये लो।
आई, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। हाँ, आई, मैं 1 मिनट अभी आती हूँ। हाँ, प्लीज अभी के अभी मेरे सामने से प्लेट हटाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं कैसे ऐश्वर्या? देखो जिद मत करो, आई कह रही थी कि खाली पेट रहना अच्छी बात नहीं है। तुम भी तो खाली पेट हो ना, तुम ही क्यों नहीं खा लेती है? मैं कैसे खा सकती हूँ? मेरा व्रत है ना। तो फिर तुम कैसे भूल गई? मेरा भी तो व्रत है, तुम्हारा व्रत और मेरा व्रत, हाँ अनव्रत। अनव्रत? ये क्या होता है? तुम चाहे जो समझो, लेकिन प्लीज मेरे सामने से अभी के अभी ये प्लेट हटाओ। ऐश्वर्या, इतने टेस्टी खाने को कोई कैसे मना कर सकता है? गर्मा गर्म मेथी के पराठे, खट्टा मीठा अचार और पनीर की भुर्जी। हाँ बस बस, मुझे ललचाने की कोशिश मत करो। तुम खुद ही क्यों नहीं खा लेती है? हाँ वैनी, तुम्हें सुबह से कितनी भूख लगी होगी ना। तुम यही बैठ के आराम से खा लो। हम प्रॉमिस करते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे। वो ठीक है जूही, लेकिन मैं अपना व्रत कैसे तोड़ सकती हूँ? क्यों नहीं तोड़ सकती बहनी? हम कह रहे हैं ना कि हम किसी को भी पता नहीं चलने देंगे। और अगर आपको चाहिए तो मैं दरवाजा भी बंद कर देती हूँ। थैंक्स कोमल, लेकिन ऐश्वर्या तुम सच में नहीं खाओगी? नहीं। ठीक है, तो ये प्लेट मैं वापस रखाती हूँ। हाँ अब तो ये प्लेट देख के मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। क्या करूं? अपने रूम में जाके थोड़ा हाथ साफ कर लूं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और वो नुपुर आई के सामने मेरी नाक भी ऊंची रह जाएगी। शालिनी बेटा, कहाँ जा रही हो? कहीं तुम्हारे इरादे डगमगाने तो नहीं लगे? नहीं आई, वो एक्चुअली ना मैंने ऐश्वर्या को बहुत समझाया, पर उसने मेरी बात ही नहीं मानी। तो तुमने भी सोचा होगा ना कि अन्न देवता का अपमान तो होना नहीं चाहिए, तो क्यों ना, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोल दो, अगर व्रत रखने में तुम्हें कोई कठिनाई हो रही हो तो। नहीं आई, वो ये प्लेट लेके मैं नीचे ही आने वाली थी, फिर अचानक से मुझे फोन की रिंग सुनाई दी। मैंने सोचा शायद मॉम का ही कॉल होगा, इसीलिए मैं रूम की तरफ। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ से आराम से बात कर लेना। हाँ, ये प्लेट मुझे दो, मैं वापस रख दूंगी। हाँ। ओके, चलती हूँ। हाँ। मॉम, आपको तो पता है ना, मुझे खाली पेट रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और यहाँ भूख से मेरी जान निकली जा रही। उस हिटलर आई ने ना मुझे भूखे रखने का फुल प्लान बनाया। मॉम, आपको क्या लगता है मैंने सोने की कोशिश नहीं की? सोने की कोशिश करती हूँ पर नींद ही नहीं आती, और खाली पेट पानी पी पी के ना मेरा तो पेट ही दुखने लगा है। मॉम, सच कहूँ, मैं यहाँ आके ना बहुत पछता रही हूँ। मैं व्रत ना भी रखती, और मुझे पता है विश्वास और माँ मुझसे कुछ नहीं कहते। मुझे उस नुपुर आई को गलत साबित करना है। वो सोच रही होगी कि मैं फेल हो जाऊँ।
मॉम, मैं क्या करूं? मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ओके? तुम दोनों यहाँ पे? वहीनी, इस घर में सिर्फ हम ही हैं जो आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। हमें पता है आपको सुबह से कितनी भूख लगी है। हाँ बहनी, मुझे ये भी पता है कि आपको ये सब फास्ट वास्ट रखने की आदत नहीं है और आप इन सब बातों को मानते भी नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम फाइन। ये लो वहीनी, इसे खा लो। नहीं, आई एम रियली फाइन। थोड़ी देर में पूजा खत्म होगी तो मैं खा लूंगी। इट्स ओके, इतना तो कंट्रोल कर ही सकती हूँ ना। लेकिन अभी पूजा में बहुत देर है। अब कोई बात नहीं, उतनी देर में सो जाती हूँ। अब एक काम करो, तुम दोनों जाओ। हाँ, लेकिन वहीनी, हम इस चॉकलेट को यहीं रख देते हैं। और हाँ बहनी, अगर भूख की वजह से एनर्जी कम लगे तो इसे खा लेना प्लीज। चल जी, अब चलते हैं। बाय। आई तो चाहे तो मुझसे शर्त लगा ले, पर वो लड़की खाना नहीं खाएगी। उसके हौसले बुलंद है आई। किसी के हौसले कितने भी बुलंद क्यों ना हो, लेकिन जब पेट खाली होता है ना तो ईमान भी खाली हो जाता है। और मैंने तो उसे पूरे दिन कुछ खाने नहीं दिया। अब तक तो वो अपने हथियार डाल ही चुकी होगी। पर आई, मुझे नहीं लगता। क्या पता कोमल, अगर आई ऐसा कह रही है तो जरूर हो सकता है। जुई, इतना कॉन्फिडेंट मत हो। बात कॉन्फिडेंस की नहीं, कॉमन सेंस की है। अगर पत्थर पर बार बार पानी पड़े ना तो उस पर भी निशान बन जाते हैं। और फिर मुझे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है। आखिर भूख जो चाहे सो करवाए। ऐश्वर्या, तुम एक काम करो, शालिनी के कमरे में जाकर तो देखो वो कर क्या रही है। खाना नहीं तो ये चॉकलेट नहीं सही। हाय शालिनी।
छोड़ो, तुम इस फोटो में क्या कर रही हो वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। चॉकलेट, और वो भी व्रत में। वैसे बड़ी प्यारी लग रही है इस फोटो में। अभी नीचे जाकर पूजा के वक्त सबको दिखाती हूँ। नहीं ऐश्वर्या, ऐश्वर्या रुको, ऐश्वर्या वो मैं थोड़ा, प्लीज थोड़ा क्या? हाँ, आई ने खाने की प्लेट छीन ली तो चॉकलेट नहीं, आई एम सॉरी, वो मुझे फास्ट फास्ट की आदत नहीं है। अगर आदत नहीं है तो ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी?